अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया है जी और आज का दिन बहुत ही अहम है। आप सोच रहे होंगे 18 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, इस दिन का वो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। वजह यह है जी, आमतौर पर हम बात करते हैं किसी भी सितारे की उल्टी चाल का और उसके होने वाले असरात का, और हर प्लैनेट के कोई ना कोई असर आपके पर्टिकुलर ज़ोडिएक स्टार पे बनता है। जब हम रेट्रोग्रेड्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तमाम एस्ट्रोलॉजर्स आपको आगाही देते हैं, एक तरह से अनाउंसमेंट्स करते हैं, तनबीह करते हैं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आने वाला है। लेकिन एक ऐसा सितारा जिसके बारे में ऐसा प्लैनेट जिसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है सैटर्न। क्योंकि सैटर्न की चाल बड़ी स्लो होती है और कहा जाता है कि जो लेसन्स अगर आपने ज़िंदगी में नहीं सीखे हैं, सैटर्न आपको वो सिखाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े पेशेंट और एक बड़े ही फ़र्ज शनास टीचर किस तरह आपके साथ रहता है। आपको बताते चलें कि इसका जो एक ऑर्बिट होता है अराउंड द सन, वो भी सबसे ज़्यादा स्लो होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है दिनों के हिसाब से। और जो रेट्रोग्रेड में जाता है, रेट्रोग्रेड से मुराद होती है जब एक प्लैनेट ऐसा लगता है हमारी पोजीशन की वजह से अर्थ पे रह कर जब हम उसको देख रहे होते हैं कि सितारा शायद अपनी ऑर्बिट पे उल्टा चलना शुरू हो गया है, लेकिन ये नज़रों का धोखा होता है। बहरहाल इसके असरात हमारी ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। तो तकरीबन 30 अप्रैल 2019 से सैटर्न मोहतरम रेट्रोग्रेड में थे और आप देख सकते हैं कि ये जो तकरीबन लगभग 4-4.5 महीने गुजरे हैं, इसमें आपको लगता होगा कि ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है। जो चीज़ें आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे होते थे, प्लान्स बनकर बिगड़ते थे, आपको रीअसेस करने की ज़रूरत थी, चीज़ों को एवरीथिंग करने की ज़रूरत थी। यानी अगर आपने कोई फ़ैसला ले भी लिया है तो भी आपको उसका दोबारा जायज़ा लेना पड़ रहा था। कुछ आप करना चाहते थे तब भी एक कदम आगे जाते होंगे, चीज़ें रुक जाती होंगी। लेकिन अगर आपने ये भारी भरकम 4 महीने गुजार लिए हैं तो आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि 18 सितंबर को सैटर्न मोहतरम की चाल सीधी हो गई है। और जब ये चाल सीधी हुई है तो आपको ज़िंदगी बहुत हल्की फुल्की लगने लगेगी। तो उन तमाम लोगों के लिए जो उम्मीद की एक किरण का इंतज़ार कर रहे थे, आपको बताते चलें कि अब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगी। अगर आपने प्लान्स बनाए हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, एजुकेशन में आगे आने के लिए, प्रोफेशनली आगे आने के लिए, या फिर पर्सनल लाइफ में आपको चेंजेस चाह रहे थे, घर तब्दील करना था, गाड़ी तब्दील करनी थी, अब आप देखेंगे कि चीज़ें कदरे हल्की और आसान हो जाएंगी। सो गुड लक टू यू फॉर दैट। और आपको ये भी बताते चले कि ये प्लैनेट्स की दास्तान तो चलती रहेगी, लेकिन खुसूसन आज जो मैंने ये ज़बरदस्त से कपड़े पहने हुए हैं, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो नाउ दे आर अवेलेबल इन दी LSM स्टोर्स, लखानी सिल्क मिल्स। ये उनका फैब्रिक है, अनस्टिच वैरायटी में मौजूद है और इस पर्टिकुलर कलेक्शन का नाम है दास्तान। तो आपकी ज़िंदगी की दास्तान क्या है और आपने किस बात के लिए शॉपिंग करनी है? हो सकता है कि बहुत अहम दिन आ रहा हो। दे हैव दिस फैब्रिक विच इज़ अ ज़री फैब्रिक, बहुत ही ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी है। कल भी मैंने इनके कपड़े पहने हुए थे। 16 से जी इनकी प्री बुकिंग शुरू थी और आज यानी 18 जब सैटर्न सीधा हुआ है तो उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि अब ये अवेलेबल है इनके स्टोर्स में भी। आप चाहें तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसमें मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा कि समर्स के हिसाब से हल्के हल्के रंग है, एम्ब्रॉयडरी ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पे अगर आपके कुछ फॉर्मल इवेंट्स अब आ रहे हों तो उसमें आप आजकल की गर्मी को देखते हुए, जो मैं कहती हूँ कि अब हम सितंबर से निकल के जब अक्टूबर में जाएंगे, कराची के लिए तो ये जी हॉकटोबर होता है। अब ज़रा डालते हैं एक नज़र आज के ख़ास दिन पर। 18 सितम्बर को जी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है, यानी आबी ज़खायर को मॉनिटर करने का दिन। कि किस तरह हमने, आपको याद होगा, अपने बैराजेस के और डैम से एक ख़ास सेगमेंट किया था जिसमें डैम की ड्रेजिंग का हवाला दिया गया था। यानी जब ये ऊपर से पानी आता है तो होता ये है कि अपने साथ ये बहुत सारा रेत, सिलिका, सब चीज़ें लेके आता है। जो डैम की पानी को रोकने की, आबी ज़ख़ीरे को जमा करने की गुंजाइश होती है, कैपेसिटी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। हम जहाँ नए डैम्स बनाने की बात करते हैं, इन्हीं डैम्स को मेंटेन करने की, इसके अंदर अब ये वाटर बेड तकरीबन राइज करके 33 से 40% तक आ चुका है। यानी 40% इस डैम की इस वक्त पानी को रोकने की, जमा करने की गुंजाइश कम होती जा रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और ये पैकेज, जिसके अंदर यही हवाला दिया गया है कि पूरी दुनिया में आबी ज़खायर को जमा करने की, वो लेक्स और मुख्तलिफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स की मेंटेनेंस, उनका पोल्यूशन, इन तमाम चीज़ों की तरफ आगे ही फैलाने का, इनकी तरफ इशारा करने का आज दिन है। सो लेट्स सेलिब्रेट दैट। वर्ल्ड
वाटर मॉनिटरिंग डे हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन सबसे पहले 2003 में अमेरिका क्लीन वाटर फाउंडेशन के तहत मनाया गया था, जिसका मकसद लोगों में ये आगाही फैलानी थी कि किस तरह पानी के ज़खायर को महफूज किया जा सके और किस तरह आबी आलूदगी को खत्म किया जाए। वाटर मॉनिटरिंग डे आपको याद दिलाता है कि अपने वाटर टैंक्स को अच्छी तरह से चेक करा लें ताकि पानी की सफाई यकीनी बनाई जाए। टेस्टिंग किट भी हार्डवेयर शॉप्स पर दस्तयाब होती हैं, जो इस सिलसिले में मददगार साबित होती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो किसी भी वाटर कंपनी को कॉल करके अपने पानी का टेस्ट कराएं। और जहां आजकल फैली हो खतरनाक जानलेवा बीमारियां, तो ये काम हो जाता है और भी अहम और जरूरी। जी जनाब, निग्लेरिया, मलेरिया, डेंगू जैसे मसाइल हमारे सामने हैं। ये वायरसेस फैले हुए हैं, तो ना सिर्फ ये कि हम बड़े डैम्स की सफाई और मॉनिटर उनको करें, बल्कि हमारे घरों में भी अगर हम बाल्टी में पानी रखते हैं, टैंक्स में पानी रखते हैं, ओवरहेड टैंक्स में पानी रखते हैं, उसकी सबकी सफाई और उनको मॉनिटर करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पानी मुज़र सेहत आपके लिए हो चुका हो, ये बड़ा अहम है। तो अगर बड़े अरसे से टंकी की सफाई नहीं कराई तो आज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे का फ़ायदा उठाइए। अब ज़रा आगे चलते हैं, नज़र डालते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज पे। व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट्स हैपनिंग। आपको याद होगा स्नो वाइट की स्टोरी, जिसके अंदर जो इवल विच, उसकी मदर, स्टेप मदर होती थी, वो रोज़ाना एक जादुई आईने के सामने खड़े होकर पूछती थी कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। ये बताओ आईने के सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन कौन है। तो पहले तो ये आईना सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती बताता था, लेकिन आज एक ज़बरदस्त आईना दरियाफ्त किया गया है जिसको हाई मिरर के नाम से जाना जाता है। और ये रोज़ाना जिस तरह अब हम फेस रिकग्निशन की बात करते हैं, चाहे आपका मोबाइल गैजेट हो, चाहे किसी भी बिल्डिंग में एंट्री की बात की जाए, तो आपकी शक्ल को, क्योंकि आपके यूनिक फीचर्स होते हैं, आपको उसके थ्रू एंट्री मिलती है। ये मिरर इसी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए और मज़ीद डीपली आपको जज करता है किस तरह आपके चेहरे में, आपके खदोखाल में तब्दीली आ रही है, जो कि मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स और आपके जिस्मानी अमराज को भी जाहिर कर सकता है। कहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो हो सकता है आपकी आंखें सूजी हुई हों, अगर आपकी किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही तो हो सकता है कुछ स्पॉटिंग या मेलेनिन बढ़ रहा हो, अगर आपने धूप में ज़्यादा वक्त गुजारा है एंड यू आर गेटिंग प्रोन टू सम स्किन डिजीज़, तो ये मिरर आपको बताता है। इट्स अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड होपफुली दिस टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड रियली सून। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी। एक 3 साल बच्चे की वीडियो इस वक्त वायरल हुई है जो अपने भाई के लिए खाना बना रहा है। ये जो प्यार और मोहब्बत होती है दो बच्चों के बीच में, आई थिंक दिस इज़ रियली क्यूट। लेकिन इतना छोटा बच्चा अगर आग के करीब हो और यूटेंसिल्स को इस्तेमाल कर रहा हो, ये किसी भी तरह से आप रेकमेंड नहीं करते। बल्कि जिन बच्चों को खाना पकाने का, जूनियर मास्टर शेफ़ वगैरह में अगर आपने देखा हो, उनको शौक भी हो, तो एडल्ट सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा शार्प यूटेंसिल्स होते हैं, उसके इस्तेमाल से पहले किसी ना किसी बड़े का वहाँ पे होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बड़े मौजूद भी थे तभी ये वीडियो बनाई है उन्होंने, लेकिन इट्स रियली क्यूट कि वो किस तरह अपने छोटे भाई के लिए खाना बना रहा है इसके अंदर। अब ज़रा आगे चलते हैं जी। आप में से कितने लोगों को टीवी देखने का बहुत ज़्यादा, और अक्सर हमें घरों में डांट पड़ती थी, लेकिन आज तो बहुत सारे गैजेट्स मौजूद हैं ना, यानी आप अपने सेल फ़ोन पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके पास कोई भी डिवाइसेस होती हैं, आईपैड्स होते हैं। लेकिन एक ज़माने में जब सिर्फ टेलीविज़न की ज़रूरत होती थी और सिर्फ टेलीविज़न पर कोई ख़ास चैनल या कोई ख़ास प्रोग्राम आपने देखना होता था, कि कुछ लोगों के लिए बहुत अहम है। अब आज के ज़माने में ऐसी कोई ख़बर सुनते तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फ्रांस में एक 25 साल नौजवान ने इसी ख्वाहिश के लिए कुछ अनोखा ही काम किया। उसने अपने आप को गिरफ्तार करा लिया जी, चोरी करके वो पुलिस कस्टडी में चला गया, ओनली एंड ओनली बिकॉज वो टेलीविज़न स्क्रीन और उसके ऊपर एक ख़ास चैनल और एक ख़ास प्रोग्राम उसको देखना था जो कि कैदियों के लिए मैसर था। उसने कहा जी कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई अम्मी नहीं कहेंगी कि जाके दही ला के दो, बेहतर ये है सेल में बैठ के आराम से ये टेलीविज़न प्रोग्राम देखा जाए। तो ये थी जी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डे टू बिगिन। 18 सितंबर देखते देखते ऐसा लगता है पहले 4 महीने जो इस साल के थे वो बड़ा स्लो जा रहे थे, लेकिन उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त आंख झपकी है और ऐसा लगता है हम ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर की तरफ आ चुके हैं। लेकिन आज ये भी देखना चाहेंगे कि वर्ल्ड में ओवरऑल क्या स्टोरीज चल रही हैं, तो हम आपको 100 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया का एक चक्कर लगवाते हैं और अहम खबरों को आपके सामने रखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ल्ड पैकेज।
हांगकांग में मुतनाज़ा बिल पर एहतजाज तहरीक में तब्दील हो गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को 100 दिन हो गए। जलाओ, घेराव, पथराव से सरकारी दफातर और रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। Bye. 43 साल की मुलाजमत के बाद अलविदा कहना आसान नहीं। पायलट की आखिरी फ्लाइट खत्म हुई तो अश्क बार हो गया। रोते रोते मुसाफिरों को गुड बाय कहा। बकरियों का कमाल, खजूर के बुलंदोबाला दरख्त पर चहल कदमी, दरख्त पर चढ़ी और बासानी वापस भी उतरी। देखने वाले देखते रह गए। और भागता है, रुकावटें अबूर करता है, पुशअप्स भी लगाता है। चीन में डॉग रोबोट ने धूम मचा दी। जिसने देखा हैरान रह गया। डॉग रोबोट जीजियांग यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। अच्छा, ये आखिरी वाली खबर सात तौर पे मेरी अम्मी के लिए थी, क्योंकि हमें घर में पेट्स रखना अलाउड नहीं है। अम्मी को लगता है कि भाई तुम लोगों का ख्याल रख लें यही काफ़ी है, और तुम लोगों का थोड़े दिन का शौक होगा, फिर ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। तो इस तरह का रोबोट मुझे बहुत क्यूट लगता है, और ख़ास तौर पे अगर ये नकल उतार रहा हो किसी ख़ास जानवर की। ख़ास तौर पे यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर नमूना होता है कि नहीं, जो चीज़ें हम बग़ैर सोचे समझे बड़ी तेज़ी से कर जाते हैं और शायद उनको इतनी अहमियत नहीं देते। जब आप एक गैजेट बनाते हैं और उस गैजेट को ट्रेन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, इट्स क्वाइट अ साइंस। सो कंग्रेचुलेशंस टू द पीपल हु इन्वेंटेड दिस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे तमाम देखने वालों को मैं बताती चलूँ कि आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी सुबह सुबह की ये पोस्ट देख चुके होंगे। देयर इज़ अ बिग सरप्राइज, अ बिग गुड न्यूज़, अ बिग रिवील, जो कि आज शाम 5 बजे लाइव मैं आपको सोशल मीडिया पे दूंगी। तो अगर अभी तक आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते, मेक श्योर दैट यू हैव डन दैट। ऑन इंस्टाग्राम इट्स @इकबाल सिद्रा, और जहाँ तक फेसबुक का ताल्लुक है, sidraiqbal.official इज़ माई ऑफिशियल पेज, जो कि वेरीफाइड है, उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, उसको फॉलो कीजिए। 5 बजे की जो न्यूज़ है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ चलें, जो अपना कॉन्फिडेंस बेहतर करने वाले लोग हैं या उनको हमेशा इंटरेस्ट रहता है इस सब्जेक्ट में, उनके लिए बड़ा ही अहम होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर देयर एट 5 PM एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस बिग रिवील। इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। जी, आई होप कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपने इससे पहले वाली अनाउंसमेंट भी सुनी होगी। 5 PM बिग रिवील ऑन द सोशल मीडिया, सो डू फॉलो मी देयर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में क्या हो रहा है, इन खबरों पे भी ज़रा एक अहम नज़र डालते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। जी, डेफिनेटली क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो इरादा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किया था, उसमें पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, एंड ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग देयर ओन इंडिविजुअल एफर्ट्स। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताते चलेंगे जो ख़बरों पे हमने नज़र डाली, और ख़ुसूसन यहाँ पे बात की गई मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो अब आवाज़ें हैं, जो उनके इक़दामात रहे हैं मकबूजा कश्मीर वादी में। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस पर भी यकज़बान होकर उन तक अपना ये पैगाम पहुँचा रही है। यूरोपियन यूनियन में 12 साल के बाद एक इस तरह का इजलास होता है, और एक दफ़ा फिर मोदी सरकार से ये कहा जाता है, उनको तनबीह की जाती है कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरी वादी के लोगों का उनको बहाल किया जाए। 40 रोज़ से ज़्यादा जो इस कर्फ्यू को हो चुके हैं, इस कर्फ्यू को हटाना पड़ेगा। और ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनली इस पर बात की जा रही है, अगर आप इंडिया के अंदर भी नज़र डालिए तो इंडिया के चीफ जस्टिस ने भी इसके बारे में अहकामात जारी किए हैं कि ये सरासर उनके आइन की खिलाफ वर्जी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की खिलाफ वर्जी है। अब देखना यह है कि इस पे अमल दरामद कितना जल्द अज जल्द हो सकता है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने मोदी साहब को अवार्ड से नवाजा है। उनकी ख़ास तौर पे जो देखा जाता है कि हाइजीन एंड हेल्थ केयर के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला भारत में है, टॉयलेट्स का ना बना होना। तो उन्होंने जितना एक मुहिम चलाई और वहाँ पे टॉयलेट्स को बढ़ावा दिया, पिछले में जितने नए इलाकों में टॉयलेट्स बनाए गए, इसको देखते हुए बिल गेट्स फाउंडेशन ने उनको इस अवार्ड से नवाजा। लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अहम लोगों ने इन अवार्ड्स का बॉयकॉट किया और ओपन लेटर्स भी बिल गेट्स को लिखे। अब जरा बढ़ते हैं जी, जो हम पहले खबर की बात कर रहे थे, मिलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी तरह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पे बिलीव करने वाले 42 साला सैफुल्लाह कश्मीरी से। सबसे पहले इनके हवाले से एक शॉर्ट रिपोर्ट, लेट्स टेक अ लुक।
सफाई निस्फ ईमान है। इसी पर अमल करते हुए पाकिस्तान के एक शहरी बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान का फख्र और पाकिस्तान का मजबूत चेहरा सैफुल्लाह कश्मीरी, जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम पर निकल पड़े हैं। सैफुल्लाह कश्मीरी मोटरसाइकिल पर ही शुमाली इलाकों और पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात का दौरा कर रहे हैं और जहां जहां कचरा देख रहे हैं वहां से कचरा साफ कर रहे हैं। सैफुल्लाह सफाई के साथ साथ लोगों को आगाही भी देते हैं। ये अहम नहीं है कि जिस जगह पे, जिस मकाम पे आप पहुंचे, आपने उसको किस हाल में पाया। अहम ये है कि आप उसको किस हाल में छोड़ कर जाते हैं। कई दफ़ा इस कुदरती हुस्न से माला माल इन वादियों की जब हम सैर को पहुंचते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल, हमारा टूरिज़्म इतना इको फ्रेंडली नहीं होता। हम अपने साथ जो गार्बेज लेके जाते हैं, जो खाने पीने की अशिया लेके जाते हैं, वो वहीं फेंक देते हैं। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि बड़ा ही अहम है ये कदम सैफुल्लाह कश्मीरी का, जो कि एक बाइकर भी हैं। इनको बाइक चलाने का शौक है, नॉर्दर्न एरियाज़ का ये सफ़र करते हैं, लेकिन सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम नहीं कर रहे, बल्कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की सफाई का बीड़ा भी उठा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैफुल्लाह कश्मीरी। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि ये जो आपने इरादा किया कि अस खुद इस बात का नोटिस लिया जाएगा, किसी इदारे पे ब्लेम गेम नहीं डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ खुद सफाई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या दास्तान है, क्या कहानी है? मैं 2016 में कश्मीर की खूबसूरत तरीन वाटरफॉल छम वाटरफॉल को देखने के लिए गया। तो मैंने वहाँ पर देखा टूरिस्ट ने कचरा फेंका हुआ था वहाँ पर। तो मैंने उसकी सफाई की। सफाई करने के बाद एक वीडियो पैगाम दिया कि खुदा के लिए इन खूबसूरत तरीन जगहों को गंदा ना करें। ये मेरा आगाज़ था। अच्छा, और अभी सैफुल्लाह आप जहाँ जहाँ विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि वही बात है कि आपकी इस मुहिम में तो बहुत सारे इलाके आते हैं, आप खुद भी बाइकर हैं, किन किन एरियाज़ में अभी तक आप विज़िट कर चुके हैं और वहाँ पे बाकायदा इस क्लीनिनेस मुहिम को चला चुके हैं? मैंने आगाज़ किया है जी शुमाली इलाका जात में। सबसे पहले कश्मीर जन्नत नज़ीर के बुलंद तरीन मुकामात का, और वहाँ पर हर टूरिस्ट पॉइंट पर कचरा मौजूद है और ये कचरा मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह का है ज़्यादातर। ठीक है, ये जो 105 दिन की आपने मुहिम चलाई है, प्लास्टिक कितना ज़्यादा ख़तरनाक है इस पर स्ट्रेस नहीं किया जा सकता। आपने खुद इस वक्त इशारा किया कि पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, जूसेस के टेट्रा पैक्स लोग वहाँ पे फेंक कर चले जाते हैं। आपने अभी तक जिन जिन इलाकों में विज़िट किया है और 105 दिन की ये मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है, आपका फैमिली टाइम, आपका पर्सनल टाइम भी तो इससे इफ़ेक्ट होता है। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है आपकी इस कैंपेन पर? 2026 में पाकिस्तान के अंदर जहां पर पानी कम होगा, उसके साथ साथ गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस नेशनल काज पर, जो कि 3.5 महीने के लिए मैं निकला हूं क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से, तो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक बड़े मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ख़ास तबका है, उनमें आगे ही नहीं है, तालीम की कमी है, तो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, कूड़ा बाहर फेंकते हैं, किसी गार्बेज कैन में नहीं फेंकते। आपके इनसाइट में जो आपने ऑब्ज़र्व किया है सैफुल्लाह, क्या आप समझते हैं कि कोई ख़ास तबका है जिनमें आगे ही या तालीम की कमी है तो वो कचरा बाहर फेंकते हैं, या हम सभी बिगड़े हुए हैं? जब हम शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं तो उस जगह पर कचरा फेंकते हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है। सही। और कचरा फेंकने वाले कौन होते हैं? जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे होते हैं, अपने आप को कारोबारी समझ रहे होते हैं और बाशऊर लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कचरे को कचरेदान के अंदर डालें। इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सैफुल्लाह, हमारे ज़रिए आपकी इस मुहिम को हम फुली सपोर्ट करते हैं और हम चाहते थे कि ये प्लेटफॉर्म, जो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दुनिया तक और तमाम हमारे देखने वालों तक, ख़ास तौर पर टूरिस्ट तक ये बात पहुँचे कि बिल्कुल आपके साथ जो गार्बेज है उसको थैली में बंद करके वापस लाएँ। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि कोई भी काम जब इतनी ज़्यादा पैशन के साथ किया जाए, मोहब्बत के साथ किया जाए, तो उसमें बिगाड़ आता है तो बुरा लगता है। क्या कभी आपने नोटिस किया कि किसी एक इलाके में आपने सफाई की हो और आप वापस वहां पे पलट कर देखें तो लोगों ने फिर कचरा डाल दिया, उस वक्त आपके क्या हालात और जज्बात होते हैं? मैं किसी भी सियाती मुकाम की जब सफाई करता हूं
तो जब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँचता हूँ तो फिर उसी तरह वो कचरे का ढेर बनी होती है। तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि टोकरियाँ और ड्रम, कचरे के ड्रम होने के बावजूद हम कचरा उनके अंदर नहीं डालते हैं, बल्कि जहाँ पर बैठ के खाते हैं पीते हैं उसी जगह पर कचरा डाल देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह कश्मीरी हमारे साथ मौजूद होने का। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक मिसाल दी कि अगर आप किसी जानवर को भी देखेंगे तो उसमें इतनी आगही और इतना अल्लाह ताला ने शऊर डाला होता है कि वो जिस जगह बैठता है उस जगह को साफ करके बैठता है, और कभी भी आप देखें कि वहाँ पर वो कोई गंदगी छोड़ कर नहीं जाएगा। दे हैव दिस नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो सिर्फ वाहिद जो एक मखलूक जिसको हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, इंसान जिस जगह से गुजरता है उसको तबाह और बर्बाद करता हुआ क्यों आता है? ये कुदरती हुस्न से माला माल हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, बल्कि तमाम ही हम अपने गली मोहल्लों को भी अगर देखें, वहाँ पे सफाई रखना, अपना जो गार्बेज है उसको खुद प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तमाम लोग जो बड़ी खूबसूरत डीपीज़ और सेल्फीज़ लेते हैं इन हरे भरे इलाकों की, इन खूबसूरत वादियों की, आप ज़रा ये भी कभी तस्वीर लेके बताया करें कि आपके साथ जो आप स्नैक्स लेके गए थे, क्या उसको दोबारा थैली में डालकर उस गार्बेज को आप अपने साथ लेकर आए हैं या नहीं। That is the important message. Thank you once again Saifullah for being here with us this morning. बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे एक अहम डिस्कशन और कुछ बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए आज पाकिस्तान। क्या कभी आपको कोई काम कहा गया है और आपने जवाब में ये कहा है बंटवाए? तो फिर बंटवाए से आपको एक ही शख्स याद आते हैं जो आज हमारे मेहमान भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कमेडियन है। आई मीन इफ़ यू हैविंग अ लो डे, जिस तरह हम कहते हैं कि जी मैं अली सैटर्न रेट्रोग्रेड में था पिछले 4 महीने से, तो मैं तो अक्सर कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रही होती थी, एंड द फर्स्ट थिंग आई वुड लैंड ऑन वुड बी दानिश अलीज़ वीलॉग्स। और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो माशाल्लाह आसमान को छू रहा है, 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ही इज़ वेरी विटी एंड ही पिक्स अप थिंग्स विच आर क्लोज टू आवर हार्ट, और उसको इतने लाइट हार्टेड तरीके से बताते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन पे जहाँ आप थोड़ी देर पहले रो रहे होते हैं हंसी आने लगती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दानिश। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. That's a wonderful introduction. I am a fan. You know ये फैन मोमेंट हो रहा है बिकॉज आपने वाकई कई दफ़ा जो बड़ा लो मोमेंट हमारे होते थे ना उसमें आपने एक स्माइल, एक लाफ्टर लेके आए हैं। दानिश, हाउ डू यू कम अप विद आइडियाज यार? ये क्रिएटिव प्रोसेस क्या है आपका? बस नॉर्मली सोसाइटी में जो चीज़ मुझे तंग करती है उसके ऊपर मैं लिखने शुरू हो जाता हूँ। हाँ। तो ऑफ कैमरा में आपको ये बताया था, आप मेरी अगली वीडियो शायद लाइन के ऊपर हो, क्योंकि मैं बैंक में कुछ पेमेंट करने गया तो लाइन पे वो लोग पीछे से धक्के दे रहे होते हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार इस पे भी वीडियो होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अब 2-3 महीने बाद, क्योंकि अब विंटर्स आ जाएगा और इस वक्त कई लोग गुजर रहे हैं ये रिश्ता हंटिंग सीन से, जिसको मैं कहती हूँ जी समोसा पार्टी। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दानिश के भी लेटेस्ट वीलॉग आया है जिसमें उन्होंने गर्मा गर्म रिश्ते भेजने की बात की है। और वाकई 1 मिनट के लिए सोचें, अगर रिश्ते वाली आंटियाँ घर में समोसा पार्टी के बजाय रेडी पे लेके आ रही होती तो क्या होता। आइए, आपने दानिश ने ये किया है, लेट्स शो यू। वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किसकी पार्टी स्ट्रांग है, बट हाउ डू यू कम अप विद दिस? आई मीन आई हैव बीन डूइंग दिस नाउ फॉर 15 years, so it's like riding a bicycle. मेरा ज़हन अब कॉमेडी की तरफ चलता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपके, क्योंकि थोड़ा सा लोग पीपल वांट टू नो अबाउट यू, सो दिस इज व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग। इस पे सवाल तो आता होगा दानिश, वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो आप करते हैं, लेकिन करते क्या हैं? नहीं, वो मे बी 15-10 साल पहले ये था। हाँ। कि मीडिया वाला जैसे मैंने दिखाया था ना, आर्टिस्ट बिल्कुल फ्री में ले जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में आई थिंक अब चेंज हो गया है। अब आप बोलते हैं मीडिया वाला, लोग बोलते हैं अच्छा ये तो बड़ा अच्छा रिश्ता होगा टेक्निकली। तो वो मुझे कम ही इश्यूज होते हैं, प्लस मैं बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हूँ, तो वो सुन के वो थोड़े से। आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं प्रैक्टिस नहीं करता, ये मैं उनको नहीं बताता। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि दानिश स्टार्टेड आउट विद एक बड़ा ही मशहूर कॉमेडी ट्रूप था बाय द नेम ऑफ ब्लैकफिश, लेकिन उसके लिए बहुत लकी साबित हुए थे। एक ही उनके साथ शो किया, मैंने एक शो किया और वो सारे डिसबैंड हो गए। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं, मैं लोगों यही बोलता हूं, मैं जिस ग्रुप में जाता हूं डिसबैंड हो जाते हैं। वेरी गुड, यानी ये करते हुए सोच लीजिएगा। इसमें मैं देख रही थी वैसे हरीम और अली रहमान भी थे, सो दिस वाज लाइक अ कैमियो फॉर देम? Absolutely. Samra is a friend of mine who runs an agency, Walnut, और she was doing the PR for the movie हीर मांझा, और उन्हें बोला कि भैया आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आ जाए, एंड दे आर वेरी गुड। सो डिड यू प्लग देम इनटू योर आइडिया या उनके इर्द गिर्द ही सोचा था ये? नहीं, ये स्क्रिप्ट तो मेरे पास 1 साल पहले लिखा पड़ा था और मैं भूल गया। और मुझे पता था इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे,
तो जब मुझे इंटरेस्ट लोगों से आई, मैंने एकदम कहा कि हाँ नहीं बस। दानिश, कॉमेडी के बारे में एक सीरियस सवाल, आपकी अभी तक जो ऑब्जर्वेशन रही है, एक पैटर्न आपके सामने आया होगा कि कौन सी वीडियो ज़्यादा चलती है, किसको पसंद करते हैं। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ सोसाइटी कैसा है? आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। पाकिस्तानी क्योंकि पाकिस्तान में मसले मसाइल इतने हैं तो हम हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। बिल्कुल। आप अखबार, मैं जब अखबार खोलता हूँ और अभी मैं तो हंसता ही हूँ, या मैं खिड़की खोल के देखता हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं। आप यहाँ से आते हैं आपके स्टेशन तक जो ट्रैफिक का हाल है, जो मैं तो हंसता हूँ। नहीं, लेकिन उस हंसी के लिए अपने आप को डिटैच करना जरूरी होता है ना। जब आप उसी प्रॉब्लम में घूम रहे होते हैं तो हंसना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उस वक्त भी हंसता हूँ तो यू नो, बट आई थिंक पाकिस्तानी जनरली बहुत मज़ाहिया लोग हैं। लेकिन हमें टेलीविजन पे ऐसा ह्यूमर क्यों नहीं नजर आता? आई सी अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कमिंग इन व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब्स एंड वीलॉग्स। जो टेलीविजन पे सिटकॉम्स हैं वो उसी अंदाज में कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा सवाल है। एक्चुअली आई थिंक न्यूज़ वाले बाजी ले गए, क्योंकि पाकिस्तान में मसले हैं तो न्यूज़ आप देखें, न्यूज़ टीम जो पाकिस्तान में, वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे वो मुकाबला कर सकते हैं, देयर अप टू। लेकिन चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग गायब, और कोई प्रोग्रामिंग, वो जो मिस्टर रॉजर्स नेबरहुड आता था, बिल्कुल, सेसमी स्ट्रीट, जो उसका हमारे पास क्या था, AU कोर्सेज, वो इतने बोरिंग आते थे। वो जी रेडियो बनाना सीख लें। भाई कुछ इसके और भी तो वो गया कहाँ। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। और क्योंकि चैनल्स ये अब वैक्यूम है तो वो मेरे जैसे लोग टेलीविजन में आने का कोई इरादा नहीं है। कोई जिस तरह आप वीलॉग कर रहे हो, कोई सिटकॉम लिख रहा है। हाँ जी, एक्चुअली नो, ऑन अ सीरियस नोट आई एम ट्राइंग, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ड्रामास करूँ, फनी ड्रामा, और मूवी का भी हम सोच रहे हैं। और सोच रहे हैं से मुराद है आप खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे? जी, मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है मूवी की, अभी मैं इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा हूँ और लेट्स सी क्या होता है। ये आपको लिखने का टाइम कहाँ मिलता है? जब भी वीलॉग की बात करूँ, मूवी की, वो आपने सब लिख ये कोई एक जन्म अलग लिया था जिसमें सब लिखने का काम कर लिया, अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं? मेरा काम यही होता है, मैं एज ए कॉमेडियन मैं जागता हूँ सुबह 9 बजे, मेरा ऑफिस टाइम होता है, मुझे पता है मुझे 5 बजे छुट्टी करना है अपने घर से। तो एज इन के मैं 10 से 5 लैपटॉप को बंद करना है। जी, लैपटॉप को बंद करना है। तो ये डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको। और इसलिए मैं हमेशा मैं टीम रखता हूँ छोटी सी, क्योंकि अगर मेरे पास टीम नहीं होगी मैं सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ। मुझे बताएं, रोस्टिंग, इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडियंस, अब तो हमारे यहाँ भी रिवाज, मैं देख रही थी रमज़ान में भी यू नो पीपल हैड लाइक अ ग्रुप ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस कम टुगेदर एंड परफॉर्म। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मार्केट बनती जा रही है, लेकिन वी हैवंट रियली स्केल्ड इट अप। बाहर हम देख सकते हैं कि प्राइम वीडियो पे, नेटफ्लिक्स पे बाकायदा सीजन्स हैं इसके, लोग टूर्स कर रहे हैं। हाउ फार आर वी फ्रॉम दैट? आई थिंक अ फ्यू ईयर्स, लेकिन वो बहुत जल्दी गैप कवर हो जाएगा, बिकॉज ये चीज़ है मेरे हाथ में। हाँ, ये हर साल लाख हमने जो ना ऑथेंटिकेशन और टैक्सेस लगा दिए, लेकिन फिर भी सबके हाथ में। अब मेरी वीडियो के जो आपने वीडियो देखा है, इसके व्यूज जो हमने गिने हैं ओवर डिफरेंट अपलोड्स, वो ऑलमोस्ट 24 to 30 मिलियन जो हम गिन सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे हम नहीं गिन सकते। तो हर साल बढ़ रहा है। तो अब क्योंकि ये बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप देखिएगा इन द नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 साल में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। Another a very serious question, because this is your bread and butter, ये आपका बिजनेस मॉडल में आपका एक इनपुट होना चाहिए। How okay are you with the fact कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है? अभी आपने खुद कहा कि आपकी वीडियो पे नॉट ओनली यूर अर्निंग बट अदर पीपल आर अर्निंग ऑफ फ्री कंटेंट, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स हो रहे हैं। जो वो 24-30 मिलियन है, उसमें से 14 मिलियन मेरे पेज पे हैं। ओके, बाकी सब अलग अलग और लिटरली रैंडम, लाइक समवन फ्रॉम, आई थिंक इट्स सम लॉयर फ्रॉम सियालकोट नेम मुस्तनसिर और समथिंग, उनके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं। तो हमने बट सो डू यू नॉट ट्राई टू स्टॉप दैट? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं कि मैं नहीं, लेकिन आप कोई वाटर मार्किंग करके एटलीस्ट कैन यू नॉट रिट्रीव योर कंटेंट? नहीं हो सकता। आई कैन स्ट्राइक इट फॉर कॉपीराइट, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इशू है कि कोई मेरे बस जोक्स चोरी करके अपना वीडियो बना ले। ये ज्यादा बड़ा प्लेजरिज्म, और ये खास तौर पे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स रहे हैं। कुछ लोकल भी हैं, कुछ टीवी पे काम कर रहे हैं जिन्होंने मेरे जोक स्टोरी किए। मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि ये जो बटवाए वाला हम वीडियो कह रहे थे जिसमें दानिश जस्ट कीप्स ऑन दिस, चाहे आप कुछ भी उनसे सवाल करें वो कहते हैं क्यों भाई क्यों करना है। दिस वाज कॉपीड इन इंडिया एज वेल। आई सॉ सम इंडियन व्लॉगर डू एग्जैक्टली दैट। मैं देखता भी नहीं हूँ और ना मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में कोई है नहीं कॉन्सेप्ट कॉपीराइट लॉ का, या कि मैं वकील लेके मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊं। तो there has to be an international ecosystem। देखें, अगर हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें कि जी लोकली तो होगा, लेकिन when people internationally are plagiarizing your work, do you not want to take a stand?
I really don't have the time, मैं कैसे करूँ, you know, I just move on and मैं तो ओरिजिनल कंटेंट बनाते रहूँगा और लोग, मेरी उम्मीद है कि वो पहचान लेंगे, सही, you know, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। पाकिस्तान में कौन लीगल एक्शन लेता है? What has been the most demotivating thing for yourself? Because देखें, हम सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं, दानिश अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी विटी, डूइंग वेरी वेल, लेकिन फेलियर्स, लोगों को ये बताएं कि क्रिएटिव प्रोसेस में जब कोई फेलियर आता है, हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट? इट्स नॉट ईजी। अगर मैं 100 जोक्स लिखता हूँ उसमें से एक फ़नी होगा, तो मैं यही बोलूँगा कि परसिस्टेंस चाहिए होता है, थोड़ा टैलेंट भी चाहिए होता है और ज़्यादातर पागलपन भी चाहिए होता है कि मैं ये करते रहूँगा। आपने कभी जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हो दानिश, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों शहरों की ऑडियंस में क्या फ़र्क पाया? आई थिंक लाहौरी सबसे ज़्यादा जल्दी हंसते हैं। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि कोई फिर कराची वाला या इस्लामाबाद वाला या कोई और शो में फिर कहते हैं पाकिस्तान में लोग हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आई डोंट नो क्यों मैं कुछ भी कर लूँ वो ज़्यादा हंसते हैं। बट कराची ऑडियंसेस मेरा पहला प्यार था, क्योंकि मैं ज़्यादातर कराची में रहूँ। तो और इस्लामाबाद में भी रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे फादर जो है वो मिलिट्री में है, तो वो हमारी पोस्टिंग्स होती रहती थी, तो वो मैं घूमते रहता था। वंडरफुल। दानिश, एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव आउट टू पीपल हु वांट टू गेट स्टार्टेड? बल्कि मुझे भी इंस्पायर करें यार, मैं काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ अपना यूट्यूब चैनल खोलने का, तो क्या करना चाहिए मुझे? अ फ्यू थिंग्स इज कि आप बिल्कुल ओरिजिनल रहें, ये सबसे बड़ा टिप होगा जो भी करना चाहिए। आप ऐसा काम करें कि आपको पता है सिर्फ आप ही कर सकती हैं, सही, और कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, ना कोई और सोच सकता है। दैट्स द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव, और ये ओरिजिनलिटी जो है यही आपको आगे वंडरफुल, और ये मेरे ख्याल में जिंदगी के हर शोबे पे अप्लाई करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू हैव स्टाइल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ साथ ये हंसी मजाक की बात तो है, लेकिन आई ऑलवेज लाइक द फैक्ट कि दानिश की हर वीडियो में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी होता है, एंड इन अ वे दैट इज क्रिएटिव एंड इट मेक्स अस स्माइल एंड लाफ टू। थैंक यू सो मच दानिश फॉर बीइंग हियर। और अब जी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, वील हैव अ डिस्कशन, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। It's an experience and a half. हसनैन, आप मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से म्यूजिक बना रहे हैं, so how did you you know this experience was welcome? कैसे सोचा कि इस दफ़ा हम पार्टिसिपेट करते हैं? अच्छा, हर दफ़ा यही होता था कि सोच के रह जाते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं थी उस वक्त। तो अब्दुल रहमान जब हमारे पास आया तकरीबन 3 साल पहले, तो उस टाइम पे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड के सीज़न 2 आया था। सही। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें पिच करना चाहिए, लेकिन सीज़न 3 में हमारा प्लान था जाने का, लेकिन हम लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हमने फैसला ये किया कि पहले हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो फिर हमने वेट किया और फिर हम सीज़न 4 में आए। पूरा हम देखते हैं कि 2004 से ऑनवर्ड जब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेरर अटैक्स होने लगे, तो जो पूरा कॉन्सर्ट्स का एक सीन था ख़त्म हो गया, और पाकिस्तानी म्यूज़िक ने उससे एक बहुत बड़ा ब्लो बैक लिया। टैलेंट ने अपना रास्ता निकाला, लेकिन वो जो एक मेरे कहते हैं ना अंडरग्राउंड सीन था, वो ख़त्म हो गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त आई वुड से थिंग्स आर वेरी मच बहुत अच्छी हो गई है चीज़ें, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जो 2005-10 का जो टाइम था जिसमें सारा हमारा म्यूजिक पूरा खत्म हो चुका था, इस तरीके से लाइव कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, और उसी टाइम पे हम ग्रो हो रहे थे, मतलब मैं ग्रो हो रहा था, हमारा पूरा बैंड ग्रो हो रहा था उस वक्त। तो वो बड़ा ऑफ सीन था हम लोगों के पहले गाने ऐसे रिलेट नहीं करते इस जनरेशन में, बच्चा था उस वक्त। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिक्स पे होते थे उस टाइम पे हमारे गाने, लेकिन ये है कि अब क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया है, 10 साल गुजर चुके हैं, तो हम लोगों ने कुछ चेंज मारा, और फिर इसमें ये आए एक नई सोच के साथ अब्दुल रहमान। तो और इसमें मैं आपके म्यूज़िक देख रही थी, बहुत सारे जो ओरिजिनल्स हैं, जैसे लव्स है, रात है, उसको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। बट अगेन यू नो प्री दिस टाइम, जो आप कह रहे हो कि बचपन से पहले जब ये उदासी और बॉम्ब ब्लास्ट और एक्सट्रीमिज्म नहीं था, तो पाकिस्तानी म्यूज़िक काफ़ी हैप्पी म्यूज़िक होता था ना, हवा हवा, उसकी जुल्फ़ें, उसकी आँखें, यानी एवरीथिंग वाज वेरी हैप्पी। आप लोगों का म्यूज़िक में बड़ी उदासी ज़्यादा है, I think the reason for that would be कि ये एक्चुअली नेशनल लेवल पे ही हमारी जो कौम है उदास होती जा रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने दानिश को बुलाया था, वो कह रहे थे कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हम हर चीज़ पे हंसते हैं। वो बुलाने के माहिर हैं। वो है यार, ये तो बड़ा अच्छा कंट्रास्ट निकाला है आपने। आई डोंट थिंक ऑफ दैट, लेकिन वो है कि हम खुश भी होते हैं, हम जोक्स भी बहुत अच्छे करते हैं, और एक्चुअली हमारी कॉम जो है, मैं ट्विटर जब खोलता हूँ
और जब मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो बाजी में हमारा कोई सानी नहीं है। लेकिन ये मुझे बताएं कि जब आप कोई सैड सॉन्ग कभी कॉन्सर्ट में या ग्रुप में प्ले कर रहे होते हैं, आपने देखा है कि वो आंसू कुछ लड़कियों के टपक टपकने लगे, लड़के कहीं दूर सोचने लगे पहले ब्रेकअप के बारे में, ऐसा होता होगा? अच्छा, यूजुअली हमारे जो गाने होते हैं उनमें दो तरह के अंग होते हैं, हर गाने का, ये हमारा गिमिक कह लें उसको। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका विनिंग स्ट्रीक, ऑज फैक्टर है कि पहले गाना मेलो होता है या पहले गाना तेज होता है, सही है, और फिर जब पिकअप करता है गाना तो इट इज, अगर आप ये जो सामने जो लफ्ज अभी चल रहा है इसके दो पार्ट्स हैं। अगर आप इसको नोट करें तो एक पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दो अलग गाने लगे हैं आपको अगर आप पहले सुने तो, बट दे आर मिक्स्ड and you know intricated, there are two that go in every song, exactly, ठीक है। तो वो होता है, एक पार्ट पे अगर आप रो रहे हो, दूसरे पार्ट पे there's aggression, there's energy, there's catharsis of that, yeah, wonderful, तो वो actually that was what actually helped us out. So in other words, सिर्फ स्यापा नहीं है जी, स्यापे के बाद आपको दोबारा कहा जाता है कि नहीं, उठ खड़े हो और इस जोश को सही तरह इस्तेमाल करो। उम्मीद नहीं तोड़नी, हमारे गानों का ये मकसद होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा खुद अपने आप को डीमोटिवेटेड कब पाया हसनैन? बहुत दफा पाया, बल्कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से पहले हर दफा ही पाया। Really? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत एक स्ट्रगल फुल जर्नी रही है आपके लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। मतलब इतना था कि जब ऑडिशन देने आए थे, ऑडिशन दिया था, तो जब सॉन्ग एंड हो रहा था और जजेस ने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दी थी, तो मैं खड़ा हुआ रो रहा था। मतलब यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। अच्छा, मैं बड़ा खुश था। आपको पहले यकीन था कि ऐसा ही होगा? नहीं, मुझे ये था कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह इतनी वो नहीं मिली। मुझे लाइफ में बहुत रुआ है, लेकिन म्यूजिक में हमेशा मेरे लिए रिलीज ही रहा है एज तो आप दोनों में जो एक चीज कॉमन है, दैट बैंड्स दिस बैंड टुगेदर, इज दैट म्यूजिक एंड दैट क्रिएटिव प्रोसेस आप लोगों को उम्मीद देता है, होप देता है, राइट? तो मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में कुछ ऐसा तबका भी है, सेगमेंट भी है, जो म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं समझता, बल्कि काफ़ी हद तक कहा जाता है इससे दूर रहो। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगा कि बस टॉलरेंट रहें थोड़ा सा, यू नो, let other people do what they want to do, let everyone do what they want to do, end of the day जिसने देखना है वो देख लेगा कि क्या। अच्छा, मैंने लोगों को सुनाना है क्योंकि आपके दिल के भी बहुत करीब है रात, और लोगों ने रात को बहुत पसंद भी किया है, लेकिन मैं चाहूँगी अब्दुर्रहमान अगर आप लोग उसको थोड़ा सा गुनगुनाएं, और उसके बाद हम आपको एक्चुअल वीडियो पे भी लेके चलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें तो we'll take it from there। और इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे for being here once again। Congratulations on winning Pepsi Battle of the Bands. It has been a wonderful journey for all of you, and I know this is only the beginning, so inshallah we'll see you going places. Inshallah. Over to you. गुर्बत में इतनी है रंजिशें, तुम सांस बनो तब भी सांसें करें साजिशें, तेरी आस में भी हमको कितना झुलसाया है, दम मर के निकलना था जीते जी निकाला है, दम निकाला है। Beautiful. I think this pain is what connects with people, and I think after every pain, after every hardship, there is definitely something to look forward to. So thank you once again for being here. बहुत सारे youngsters जिनको लगता है कि उनकी उम्मीदें, उनके plans टूटे हैं, you can bounce back from that. और आज हमारे पास एक बड़ा ही interesting topic भी है, लेकिन उस पर बात करेंगे एक break के बाद. So stay with us and keep watching आज पाकिस्तान. फेयर एंड लवली HD ग्लो, ये गहराई में जाकर स्किन सेल्स को रोशन करे, दाग धब्बे घटाए और दे HD ग्लो। फेयर एंड लवली, नए जमाने का ग्लो, अब नए पैक। Hey girls, who needs a comb? मैं करती हूँ फिंगर कोम। मेरे बाल जो रहते हैं इतने मैनेजेबल, Palmolive Naturals हेल्दी एंड स्मूथ शैम्पू से। Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day.
एक्सप्रेस पावर और मशहूर पाउडर की धुलाई में फर्क और जीतो कैश। फर्क नजर तो नहीं आ रहा। और पब्लिक क्या कहती है, क्या कोई फर्क नहीं? फर्क है, फर्क है कीमत का। मशहूर पाउडर के मुकाबले एक्सप्रेस पावर है पूरे 100 रुपए कम। जी हाँ, एक्सप्रेस पावर है महंगे पाउडर से पूरे 100 रुपए कम और सफाई में कोई फर्क नहीं। तो फिर ज्यादा पैसे क्यों दें? एक्सप्रेस पावर महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। इस पिच पे पाकिस्तान जीतेगा। देखना अबू, लेकिन मैं आपकी पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। Celebrating 25 years of bringing the future to you. Jazz 25, दुनिया को बता दो। हाय। आएगा, 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर। 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। आप चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? मैं तो एक दिन भी उसको हुकूमत करने का हक नहीं दे रहा हूँ। आप मुद्दत पूरी करने की बात कर रहे हैं। ख्याल में पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा? मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह। We prefer that IMF should adopt a professional attitude towards Pakistan based on their own assessment and analysis. तो उन 6 नुकात में से चलो कुछ ऐसे शायद उनके नुकात होंगे जो उनके बस में नहीं। अगर बस में नहीं तो कम से कम वो अपनी बेबसी का इज़हार तो कर सकते हैं। मैं सफेद मास्क पहन के भूरे रंग के लोगों का खात्मा नहीं करना चाहती। बहुत खुश है आजकल, बड़े मजे आ रहे हैं। बतौर सदर पाकिस्तान आइन आपको ये हक देता है कि आप वजीर आजम को कुछ न कुछ तजवीज़ देते रहें, तो वो कौन सी ऐसी तजवीज़ आपने दी वजीर आजम को? बात ये थी कि मैंने उनसे ये कहा कि देखो अगर डॉक्टर शकील आफरीदी का इशू आए तो उसको बंडल कर सकते हैं आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के साथ। देखिए स्पॉटलाइट पीर से बुध रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट वी ऑल कम अक्रॉस। कई दफ़ा आपने लोगों को देखा होगा कि वो अपनी चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, यानी अपने घर के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने आबाव अजदाद के बारे में। ऐसा लगता है कि हम जितने लोगों से मिलते हैं वो सब ब्लू ब्लडेड हैं, कमी कमीन तो सिर्फ हम ही हैं जी। हमारी कोई नाना परदादा कहीं के राजा महाराजा नहीं थे, वरना आप जिससे भी बात करें वो अपने बहुत ही ज़बरदस्त लिनिएज का जिक्र करता है। ये हम नीड क्यों महसूस करते हैं? क्यों अपने आप की जो वर्थ है वो हम मटेरियल चीज़ों में, अपने लिनिएज में, अपनी सोहबत में, यानी किसी अचीवमेंट में ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते? शेखी भगाड़ना किन लोगों की आदत होती है? क्या ये एक लर्न बिहेवियर है? क्या अपने वालिदैन, अपने इर्द गिर्द लोगों को हमने ये करते हुए देखा होता है, इसकी वजह से हमें इसकी नीड महसूस होती है? या हमारे अंदर हम महसूस करते हैं कि कोई कमी है जिसको हमने ये बात करके ढकना या छुपाना है? आज का मौजू यही है जी, लोग
क्यों शेखी बगाड़ते हैं, शोबाजी में पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे यही सवाल हमने किया पब्लिक ओपिनियन के लिए भी। लोगों से पूछा कि जी आपके इर्द गिर्द अगर लोग ये बात करते हैं तो क्यों करते हैं। इस पर हम आएंगे ज़रा थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले यही मौजू अपने पैनल के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी सेन, द वेरी इंसाइटफुल, ज़माने की बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, अपने मुनफरिद अंदाज में बताती हैं और मेरे ख्याल में बड़ी खरी बात करती हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तुम्हें जब देखती हूँ, अभी 14 कब हुआ था जी, हमने पिछले हफ्ते ही हमारी मुलाकात हुई थी। नहीं अच्छा, ऑन द टीवी आई सॉ यू द एयरफोर्स इवेंट और द 14th अगस्त एयरफोर्स इवेंट भी देखा, और 14th अगस्त को भी। एंड आई वॉज रियली ग्लैड, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि ये जो लड़की मुझे पसंद थी और वही आई, जिसका बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया, जिसको अंग्रेजी भी ठीक आती है और उर्दू भी सही बोलना है। नहीं, और सबसे बड़ी है कि हमारे बुजुर्गों की अब दुआएं हमारे साथ होती हैं तो सब काम आसान हो जाते हैं जी। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहां हम नफ्सियात की बात करते हैं, अपने अंदर झांकने की बात करते हैं, बिकॉज माई शो इज डेडिकेटेड टू यू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सो अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, समबडी हु हेल्प्स यू अंडरस्टैंड के जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, अच्छी और बुरी मेमोरी कोई नहीं होती, ट्रेंड मेमोरी होती है, जो दिमाग को आदत डाल दें, बार बार सोचता वही रहता है। बड़ा अच्छा नौकर है ये हमारा। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा अफान। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं भाई इर्द गिर्द लोग कहते हैं आजकल कामयाबी के लिए मिसेस खान बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ इंसान अच्छा हो बल्कि दूसरों को अपनी अच्छाई बता भी सके। इसको एक ज़माने में तो बड़ा बुरा समझा जाता था, मायूब समझा जाता था कि अपने मुँह खुद ही मुँह में मिट्ठू बन रहे हो, अपने आप की शेखी बगाड़ रहे हो, लेकिन आज समझा जाता है ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। आप कैसे देखती हैं इसको? अच्छा, अगर मैं वैसे जनरल एक बात बताऊं, मेरे वालिद क्या थे, मेरी वालिदा वो सो सिंपल कि उनको पता ही नहीं था कि मेरे वालिद का क्या स्टेटस है। और अगर गाड़ी पेट्रोल वगैरह सब ऑफिस से वहाँ से मिला हुआ था जी। तो आजकल जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं, मिसेस खान ये सैलरी है, उसकी गाड़ी और पेट्रोल और सारा कुछ तो जो है ये इनका ऑफिस कवर करता है, इसको ये भी मिला हुआ है, वो भी मिला हुआ है, सैलरी हैंडसम सैलरी है। अब आप ये देखें, इसको जब इतना कुछ इसको मिला हुआ है तो इसके लिए मुझे बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए। अब देखें ना, मेरा बेटा भी तो क्या है, एक चीज़ है। अब पीछे जब अगर हम 40 साल 45 साल पहले देखें कि जिनके शौहरों के पास जो इतनी सीधी माएँ होती थी, इतनी सीधी ख़वातीन होती थी, उनको इतना पता ही नहीं होता था कि उनका शौहर क्या है, ना वो अपने बच्चों में ये बात डाल सकती थी, ना हमें इतना पता होता था कि भाई अच्छा हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइवर भी मिला हुआ है, हमारे अब्बा को भी दफ्तर से मिला हुआ है लेकिन हमारी अम्मी को इतनी बातों का पता ही नहीं होता था। तो हमें भी नहीं पता था, ये तो बाद में हमें पता चला कि माई फादर वॉज अ ब्यूरोक्रेट एंड सो वी एंजॉयड ऑल दिस। तो अब ये देखो के ज़माने में क्या कहेंगे मिसेस खान के दो रवैये माशरे में नज़र आते हैं ना। किसी स्टार्टअप को, किसी यंगस्टर को लोग कहते हैं कि जी देखो अभी तक इसने पढ़ाई अच्छी की है, इसको पहला ब्रेक अच्छा मिला है, आगे भी बहुत अच्छा कर लेगा। एक सोच ये होती है। दूसरी होती है कि नहीं जी सब कुछ बना बनाया पका पकाया, घर भी उसका अपना हो, गाड़ी भी उसकी अपनी हो, लाइफस्टाइल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, तब हम अपनी बेटी देंगे। अगर आपकी हक हलाल की कमाई होगी ना, कुछ भी आप होंगे तो आप हैंड टू माउथ ही होते हैं, क्योंकि आपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है, आपने अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना होता है, तो आप बिल्कुल हैंड टू माउथ होते हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप कोठियां बनाकर और बच्चों को इस्टेब्लिश कर लें। आपको फोकस करना पड़ता है अपने बच्चों में स्किल्स डालनी होती है, उनको अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना होता है। अनटिल अनलेस आप उनके साथ हार्ड वर्क, मदर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगी कि आई तुम्हारे अब्बा देखो तुम्हारी शिकायत होती है, होमवर्क नहीं किया तो, और जैसे ही हॉर्न सुनते हम सहम के बैठ जाते थे, अब शिकायत होगी, एक दो थप्पड़ पड़ जाएंगे, एक दो, और इतना डांट पड़ती थी। ये नहीं कि हम पैम्पर्ड होते थे, नहीं, हम माँ बाप से भी बहुत डरते थे, और झूठ बोलना हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता था। ये सोहबत का भी असर होता है या नहीं? हुमैरा आपकी तरफ आना चाहूँगी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसका मिसेस खान ने जैसे जिक्र किया कि बड़ा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, ह्यूमिलिटी वाला एक बैकग्राउंड रखा गया है। जब वो ऐसी क्लासरूम में जाता है जहाँ पे बच्चे शो ऑफ कर रहे हैं अपना आईफोन, अपनी गाड़ी, अपना लाइफस्टाइल, अपनी वेकेशन, क्या असर पड़ता है? क्या एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं बच्चे? मिसेस खान की बात मुझे बड़ी
पकड़ लिए मैंने फॉर अ मोमेंट टू स्टार्ट ऑफ, जो आपने भी पकड़ी है, कि जब घर में बच्चे को वो डर के बैठता है कि बाप आएगा और उसके सामने होमवर्क भी दिखाना है, सब कुछ करना है, एक उसका कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है कि सिंस मैंने आई एम नॉट गुड इनफ, मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया, तो मैं क्या चीज़ करूँ जिससे मैं बहुत अच्छा लग सकूँ। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इट स्टार्ट्स एज यंग एज 2 से 3 साल की उम्र पे। जब बच्चे के अंदर आप इनकलकेट कर दो ये चीज़ कि आपने जो चीज़ की है वो अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड इनफ, तो बच्चा उसको और अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा उसमें शेखी डालेगा, थोड़ा सा एग्जैजरेशन डाल देगा, थोड़ा सा शो भी मार देगा, और वही चीज़ फिर स्कूल जाकर होती है। लेकिन बड़े घर में माँ बाप के साथ नहीं कर सकता, माँ बाप उसकी साइकी समझते हैं, माँ बाप को पता होता है कि वेयर माय चिल्ड्रन स्टैंड, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। लेकिन छोटी मोटी एग्जैजरेशन तो आपका एक पर्सपेक्टिव भी है ना, यानी किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को बहुत पसंद है, तो दैट्स फाइन। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि स्कूल में जाके शेखी बगाड़ना ही नहीं, उसको बिल्कुल झूठ के लेवल पे ले जाना, बताना कि जी हमारी तो इतनी जमीनें, इतनी कोठियां हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिटिल लाइज, कहते हैं ना स्मॉल लिटिल व्हाइट लाइज। शुरू में तो लगता है थोड़ा सा ही झूठ बोल दिया, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लिया, वही आदत जब वो बच्चा देखता है कि उसको कोई पकड़ नहीं रहा एंड ही इज गेटिंग अवे विद इट, किसी ने उस पर चेक नहीं किया। और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग किस्सा भी इससे रिलेटेड बताऊंगी, लेकिन यही चीज आदत पे बढ़ते बढ़ते आगे फिर एग्जैजरेशन और झूठ में भर जाती है। जब उसने देखा कि ठीक है इस छोटे झूठ पे मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, एग्जैजरेशन पे इससे मैं और ज्यादा करूंगा, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या होता है। अगर एक 5 साल के बच्चे का झूठ पकड़ा जाए, अगर मदर तक ये बात पहुंचे कि स्कूल में उसने कोई भी बात झूठ बोली थी, मिसाल के तौर पे उसने कहा जी हम लंदन वेकेशंस करने गए थे, वो असल में नहीं गए थे, पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? पेरेंट्स को पहले पूछें कि आपके दिमाग में भाई बात आई कहाँ से, सो व्हाट इज इट। पनिशमेंट पहले नहीं, पनिशमेंट का तो इसमें सवाल ही नहीं बनता। फर्स्ट ट्राइंग टू नो कि बच्चे के अंदर ये बात, ये नीड आई कहाँ से, दिस नीड फर्स्ट टू गो टू लंदन एंड द नीड टू एग्जैजरेट एंड मे बी शो मारने या शेखी मारने वाली बात कि मैं लंदन गया था। सो व्हाट इज हिज एफिलिएशन विद लंदन, व्हाई नॉट दुबई, व्हाई नॉट इस्लामाबाद, बिकॉज एक वो इमेज उस जगह का ऐसा बना हुआ होता है कि हर एक नहीं जा सकता, या वो अपने दोस्तों के बीच में उनके एट पार आना चाहता है। एट पार, बिल्कुल। सो सिंस अगर हर बच्चा बोल रहा है कि लंदन लंदन लंदन, तो वो भी बोलेगा मैं भी लंदन गया था, यूएस में भी यूएस गया था। सो इट्स अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए कि सिंस आई एम नॉट गुड इनफ, तो अगर मैं इस रेस में आ जाऊंगा, इट्स ऑल्सो रैट रेस, कि अगर मैंने ये चीज कम करी हुई है और अगर इसको मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊं तो मैं उसी लेवल पर आ जाऊंगा अपने दोस्तों के। अच्छा मिसेस खान, ये चीज पहनावे में भी आती है। आप अक्सर लड़कियों को देखें, उनके कॉलेज का कोई इवेंट हो, स्कूल का कोई इवेंट हो, पेरेंट्स ला कहें जी ये बड़ा अच्छा जोड़ा है, घर में पड़ा हुआ, ये पहन लो। हर इवेंट पे नया जोड़ा चाहिए, और अगर नहीं है तो समटाइम्स दे डोंट फील, उनमें कोई आर महसूस नहीं करते, एक सर्टन जगह पे शेखी भगाड़ने के लिए या अपने आप को वहां के काबिल बनाने के लिए वो किसी से कपड़े बोरो भी कर लेंगी, अपनी भाभी का जोड़ा भी पहन जाएंगी। इस नीड को फ्रेंड्स में बहुत एक्सचेंज हो रहा है, बहनों में नहीं, फ्रेंड्स एक्सचेंज ज्यादा कर रही हैं। तो माँ की नॉलेज में अगर ये बात आए कि ये टीनेज लड़की या कॉलेज गोइंग लड़की ये कर रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए आजकल वो इतना, मेरा ख्याल उनको मना नहीं करती, क्योंकि उनको पता कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। वो ये भी कहते कोई बात नहीं, मिलजुल के पहन लो, वो तुम्हारा लेकर जाती तो तुम भी ले लो, इसलिए कि वो कहाँ से लाएगी माँ इतने पैसे, कहाँ से अफोर्ड करेगी? आपको लगता है कि ये खतरनाक? देखिए हमारे देखें उसमें डिजीज भी हो सकता है, उसको कोई स्किन डिजीज हो, वो इन्फेक्शियस होती है, स्किन डिजीजेज आर वेरी इन्फेक्शियस। अब यह है उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो लोग ये चीजें नहीं सोचती, बल्कि मेरा ख्याल तो हम लोगों को एब्सोल्युटली राइट। आई नो ऑफ गर्ल्स जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहन लेती हैं, ब्रश से बालों, फ्रेंड के पास कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज है, मुझे फलानी जगह जाना है, पहन लिया। दीज आर एब्सोल्युटली पर्सनल थिंग्स, और आप कभी भी शेखी बगाड़ने के लिए किसी इवेंट को इतना, और ज्वेलरी तो आमतौर से ले लेती है, बिल्कुल ज्वेलरी का तो कोई मसला ही नहीं है, ज्वेलरी भी मांग लेंगी, हर चीज। शूज अगर नाप के आ रहे हैं तो शू भी ले लेंगी, पूरा टोटल। अच्छा, लड़के भी इस बात से मुबर्रा नहीं है, उनको भी किसी खास जगह जाना होता है तो दोस्त की बाइक ले ली, दोस्त के जूते ले लिए, के पास जाना हो तो उसकी गाड़ी ले ली, घड़ी ले ली, किसी किया कि हाँ देखा ये मेरी गाड़ी, ये बड़ी गाड़ी। एज फैक्टर भी आ जाता है, जैसे आप उस सर्टेन इंप्रेशनेबल एज के अंदर जब होते हैं, जब आपको शेखी बिगाड़ने का शौक होता भी है, मेरा टीन्स में, फिर अर्ली 20s में, वो आपका इतना बिल्डअप हो रहा होता है, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका पर्सनालिटी बन रही होती है, सो यू वांट टू बी सीन अ सर्टेन वे। और उस सीन अ सर्टेन वे में अगर बंदे के पास या लड़कियों के पास, लड़कों के पास अपनी कोई चीज नहीं है, एंड दे फील कि उस वक्त के लिए थोड़ी देर की इससे वो बोरो करके वो टाइम निकाल सकते हैं। सो आई डोंट नो कि कितना वो एज अ हैबिट हम उसको साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, यानी इज दिस पर्सन लिविंग आउट देयर फैंटेसी, या थोड़ी देर के लिए वो अपने झूठ को सच समझ रहा है, क्या हो क्या रहा है उसके ज़हन में? आई थिंक साइकोलॉजिकली अगर थोड़ी देर के लिए वो अपने किसी वर्ल्ड
में जा भी रहा है टू फील हैप्पी। यू सी, अगर वो इवेंट के मुताबिक कर रहा है कि जैसे हमने कभी कहा शादी है कुछ है, उस इवेंट वाइज अगर कोई इंसान कर भी रहा है टू लुक गुड, टू फील गुड अबाउट द सेल्फ वर्थ, कि अगर उनको शेखी दिखानी भी है इट्स स्टिल ओके, बट अगर वो इससे ओवर एंड अबव चला जाए टू एवरीडे नॉर्मल लाइफ, देखें जो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर खुददारी बहुत है मिसेस खान, वो तो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बेशक खानदान की शादी है, बड़े लोगों ने वहां आना है, मैं किसी से मांग के चीज ना पहनूं। ये बड़ी सिवियर डिस्टिंक्शन है हमारे माशरे में। आपको घर में ये चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, आपके दिमागों में ड्रिल की जाती हैं, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि आपने कभी चीज मांगी नहीं होती फ्रेंड से, आपकी चीज ले जाए लेकिन आपने नहीं मांगी होती। अच्छा, अब यहाँ जब लड़कों की बात टीन्स में, अर्ली 20s में जब आते हैं, तो अब आप देखें कि वो गाड़ियां जरूर मांग के अपने दोस्तों की लेके जाएंगे। गाड़ियां या घड़ी कोई अच्छी कीमती पहन ली, जस्ट टू इम्प्रेस गर्ल्स। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो गाड़ियां बड़ी ले जाते हैं और 2-3 किस्म की गाड़ियां लेके जाएंगे, हाँ, ताकि वो समझे अरे इस लड़के के पास तुम्हारे सूट से मैच करती हुई गाड़ी। ये कोई खास जुमला है, मेरे पेरेंट्स देख रहे होंगे। माय पेरेंट्स डेटेड फॉर बिफोर गेटिंग मैरिड ना, तो वो उस जमाने में जो कोर्टशिप वाला टाइम था, मेरे अब्बा की एक लाइन होती थी कि मेरी अम्मी के सूट से मैचिंग वाली गाड़ी आती थी जी। तो ऐसा भी करते हैं लोग, लेकिन अब्बा हमारे बड़े रईस थे, हम इतने रईस नहीं हैं, उनकी सारी गाड़ियां अपनी होती थी। बहरहाल जी आगे बढ़ते, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मजेदार सा प्रोग्राम आपका चल रहा है, थैंक यू जी। टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरा नाम नाजिश है, कराची से बात जी। नाजिश, इसमें ना बताऊँ कि हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा एक वो है, क्योंकि देखिए इतनी ग्लैमरस जो है वो कहते हैं लाइफ आप दिखा रहे हैं, इतना अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो बच्चे जाहिर बात है क्या करेंगे, बच्चे क्या हम क्या करेंगे। जाहिर बात है हर कोई, आप देखिए ना शादी में आप जाते हैं, इतनी मतलब तैयारियां होती हैं, ब्रांडेड चीजें पहनी जाती हैं, वॉचेस। अब आम आदमी तो देखिए अफोर्ड नहीं कर सकता ना। लेकिन आप बताएं, ये हम जिस पॉइंट पे अपनी गुफ्तगू में पहुंचे थे नाजिश, हमने कहा कि ये एक खास तबका होता है जिसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं, खुददार लोग कहते हैं, वो जो है जिसमें है उसी में गुजारा करने को बेहतर समझते हैं, बजाय इसके चाहे दुनिया को ना पता चले, उस महफिल में किसी शख्स को पता ना चले कि आपने मांग के कपड़े पहने, अंदर से इंसान खोखला महसूस कर रहा होता है, उसको बुरा फील हो रहा था कि मैंने किसी की उतरन पहनी है, या ये चीज़ मेरी है नहीं, और मैं एक ऐसा खाका दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ जो मैं असल में नहीं हूँ। ये डिस्टिंक्शन क्या आप समझती हैं माशरे में ख़त्म होती जा रही है? बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए अगर हम ये बात कह रहे हैं कि कोई किसी से मांग के या अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है या सफेद पोशी है, तो भाई देखिए हमारे जो हम सुनते थे पहले के वाकयात, उसमें ये सुना जाता था कि माँ बाप ये कहते थे कि बेटा जो है उसमें गुजारा करो। अब माँ बाप भी ये बात नहीं कहते, वो भी मजबूर हो गए हैं, वो भी मतलब फैमिली हेल्प लेने पे मजबूर हो गए, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों की खुशी है तो वो जाहिर पता है किसी अपने बहन भाई से हेल्प ले लें, किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें। देखिए बच्चे देखिए वही चीज देखते हैं, वही चीज करते हैं जो अपने माँ बाप या माशरे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिश कॉल करने का। अच्छा, इसमें 2 जावियों पे हम बात करना चाहेंगे। एक ये कि हम झूठ को सच बना रहे हों, अपनी चीज़ ना भी हो, झूठ बोलकर एग्जैजरेट करके दूसरों को यकीन दिला रहे हों कि हम बहुत ज़बरदस्त हैं। दूसरी हम इस नीड की भी बात करेंगे कि पहले लोग बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर लेते थे लेकिन कभी जताते नहीं थे। शेखी बगाड़ने में ये भी आता है कि जो आपका है असल है, लेकिन उसको बताना इतने पुरजोर तरीके से कि जब तक हरे को याद ना हो जाए सबक की तरह हमने बताते रहना है। इस पे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करती चलूँ कि जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आज 5 बजे एक बहुत बड़ा सरप्राइज बिग रिवील इज़ गोइंग टू हैपन। तो इंस्टाग्राम पे इकबाल सिद्रा और फेसबुक पे sidraiqbal.official 5 PM टुडे आई विल कम लाइव एंड आई हैव ग्रेट न्यूज़, सो स्टे ट्यून्ड। और हिंट मैंने ज़रा सी दी थी कि इफ़ यू आर अ यंग पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉर यू। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं शेखी बगाड़ने पे, जो कि
कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तभी आप इस तरह की बातें, एग्जैजरेशंस अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच करने की कोशिश करते हैं। कॉलर क्या कह रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आपका शो में तो फर्स्ट टाइम कॉल करी, नुसरत थी तो अक्सर करती रहती थी। और की बात है मुझे बहुत पसंद है, आप भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे कहना ये था कि देखें शेखी भगाने में सबसे पहले इस्लाम के तहत देखें तो झूठ बोलना बहुत गुनाह है, और शेखी भगाने में झूठी बोलना आदत है। और अगर इंसान में एतमाद हो, कॉन्फिडेंस हो, उसको सलीका हो ना, तो क्या जरूरत है कि किसी से मैं ये ले लूँ, ये कर लूँ, जो है आप उसमें खुश रहें। सिंगल लड़कियों के लिए दोस्तों में चलता है, लेकिन मैरिड लड़की अगर अपने शौहर से फरमाइश करे, उसके पास इतना ना हो, तो क्या फिर वो गलत काम करके करे? तो ये चीज गलत है। शौकी भगाना अपने इतना एतमाद हो कि आप अच्छे सूट को, एक शर्ट को दुपट्टा या ट्राउजर कुछ भी चेंज करके अच्छे से अच्छा पहन सकती हैं। अगर आपको सलीका जरूरी है ब्रांडेड, यदि वो ऐसा पहन के आएगा तो फिर ऐसी तकरीब में आप जाए ना जहाँ पे ज्यादा बड़े लोग हों, अपने जैसे लोगों से रहें। अच्छा, यानी आप इशारा कर रही हैं कनात पसंदी की तरफ और सच बोलने की तरफ, लेकिन हमने एक और पहलू पे भी बात करनी है यहाँ पे कि अक्सर देखिए, बिल्कुल सही है कि आमतौर पर शेखी जब बगारी जाती है तो झूठ को सच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार वो बात सच्ची होती है लेकिन उसको जताना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये भी शेखी में शुमार होता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं होगी तो आप कहाँ से शो करेंगे? आपके पास नहीं होगी तो झूठ तो आपने बोल दिया शेखी बगाड़ने के लिए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, यही बात हम मिसेस खान और हुमैरा की तरफ लेके आते हैं। मिसेस खान, जब शेखी बगारी जाए, यानी एक होता है ना डू नथिंग लुक बिजी, या अपनी जरा सी चीज को राई का पहाड़ बनाना कि जी मैं तो सुबह से काम करती हूँ, मैं तो हलकान हो जाती हूँ, या अगर बहुत कोई अच्छा इवेंट घर में हो गया तो यहाँ तक कहना कि जी ये सब कुछ मैंने खुद किया है, 3 घंटे से प्लानिंग कर रही थी, ये भी तो शेखी में शुमार होता है। हाँ बिल्कुल शेखी में शुमार होता है, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, एक बहुत अच्छी मैं बात ऑब्जर्व करती हूँ कि लड़कियाँ जो है ना, जो कहती हैं वो प्लानिंग बड़ी अच्छी करती हैं, शादियों वादियों में हो या कोई भी इवेंट हो, या कोई दफ्तरी काम हो, या कहीं भी बैठी हुई हो, बैंकर हो, कोई भी हो, ब्रांड मैनेजर्स वगैरह मैंने देखी हुई हैं, दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन मैन। वो शेखी नहीं भगा रहेंगी, वो they'll be dedicated, they'll be sitting there on their seat। आदमी थोड़ी देर बाद उठेगा, सिगरेट पीने चला जाएगा। अगर वो कोई किसी पोजीशन पर आप देखेंगे, he will be out of his seat many a times। कभी भी देखेंगे पानी पीने चले गए, बाथरूम चले गए, ये 2 मिनट कुलीग से बात। But I'll see if I go to a bank, I'll see a woman very hard working। और मैं देख रही होती हूँ, वो ऑब्जर्व कर रही होती है अपनी सबऑर्डिनेट्स को, और मैं देख रही होती हूँ उसका क्या रोब दबदबा होता है कि मर्द भी डर रहा होता है। ये औरतों में बड़ी प्लस पॉइंट्स हैं। आपके वर्क एथिक इज बेटर व्हेन इट कम्स टू वुमेन मैनेजर्स। दे आर वर्कहॉलिक्स। खैर, वुमेन मैनेजर्स की ये बात वाकई सराहने वाली है कि वो काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, और उनका ये सबसे बड़ा गिला भी होता है कि जी जो हमारा बॉस है, जो हम सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन द बॉस इज लुकिंग गुड, एंड देन इन फ्रंट ऑफ देयर बॉसेस द बॉस प्रिटेंड्स कि सब कुछ मैंने खुद किया है। अच्छा, मेरा इसमें व्हाट आई वांट टू जीरो इन वाज कि एक होती है कि मैं मेहनत कर रही हूँ एंड आई शुड बी वेरी हैप्पी दैट आई एम पुटिंग द एफर्ट एंड द रिसोर्सेज, लेकिन वो जो मेजलोज हायरार्की में नीड ऑफ बिलोंगिंग एंड अप्रिसिएशन है, हमें अपना काम उस वक्त तक मेहनत नहीं लगती, अपने लिए एक गोल्डन स्टार नहीं लगता जब तक दूसरे उससे अग्री ना करें। दैट्स वेयर सम पीपल बिकम लाउड एंड दे वांट टू लेट एवरीबडी नो कि मैंने क्या किया है, और उसके लिए उनको तमगा दिया जाए, उनके लिए उसका सर्टिफिकेट मिले और उसको शाबाशी मिले। ये नीड कब हमारे लिए नेगेटिव बन जाती है? आई थिंक जो अगर आप मैस्लो की बात करें, नीड एंड बिलोंगिंग के ऊपर जाते जाते फिर सेल्फ वर्थ आ जाती है। वो सिंस उस लेवल पर ही नीड मीट नहीं होती, इसलिए इंसान सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम तक पहुंचता ही नहीं है। हाँ। वो नीचे ही स्ट्रगल कर रहा होता है, और वो नीचे ही दलदल की तरह हर एरिया में अपने सेल्फ वर्थ बनाने के लिए वो हर चीज़ में फिर शेखी बिगाड़ रहा होता है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। बट जिससे वो चाह रहा है अप्रिसिएशन, अगर वो भी यही काम कर रहा हो, तो इसी अगर इफ़ यू माई बॉस और मैं अच्छा काम करके आपसे मैं कुछ क्रेडिट लेना चाह रही हूँ और मैं आपके सामने बता रही हूँ मैं इतना, और आप भी अपने एंड पे वही काम कर रही हो और आपको मेरा सारा काम नजर नहीं आ रहा, तो यू सी दोनों अपने अपने एरियाज में अपनी अपनी दुनिया में ही है। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ओपन टू द अदर पर्सन। लेकिन आपको लगता है ये एक प्रोफेशनल स्किल्स में बड़े इंपॉर्टेंट स्किल सेट बन गया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई सम पीपल वर्क हार्ड व्हाइल अदर्स वर्क स्मार्ट। यस। फिर क्या करना चाहिए? Yes. So hard and smart, I guess together is a good combination. Good combination. जैसे मिसेस खान कही थी, लड़कियां काम बड़ा जबरदस्त कर रही हैं, लेकिन क्रेडिट लेने के वक्त जो मेल बॉस है वो आगे हो जाते हैं, है ना?
अच्छा, यही चीज हम घर के एप्रिसिएशन इतनी औरत को नहीं मिलती जितनी मर्द को मिल जाती है। इधर ही कॉन्फिडेंस की फिर बात आ जाती है ना, जब आपको पता है आपने काम ठीक किया है, अच्छा किया, यू कैन नॉट जस्ट फाइट फॉर इट आई वुड से, बट आस्क फॉर योर स्पेशल रिकग्निशन और योर राइट। जब आपको पता है कि आपने काम इतने से इतने बजे तक ठीक किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट एट दैट टाइम आई थिंक इज वेरी फाइन, इज वेरी जस्ट। अच्छा, यही चीज अगर घरों में ले जाएं, घरों में भी यही वैलिडेशन चाहिए होती है, खास तौर पे अगर एक पावर प्ले, एक डायनामिक आप देखें कि जो बेटा है, हस्बैंड है, वो घर में पूरा दिन बाहर होता है। अक्सर आप वापस आके देखें तो सास और बहू में आपसी ये एक स्कोर पॉइंट बोर्ड रखा हुआ होता है कि किसने ज्यादा काम किया। काम अम्मी ज्यादा करती है या बीवी ज्यादा करती है, और बेचारे हस्बैंड को ये शेखियां भी सुननी पड़ती है कि काम तो सारा मैंने किया है। अच्छा, इस चीज में मैंने एक चीज नोटिस की है, जो मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो समहाउ जो वाइफ्स ही हैं और जो अभी नई नई लड़कियां हैं, उनका ये कहना होता है कि वो ट्राई कर रही है, उनके लिए घर नया है, माहौल नया है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो उनको उस टाइम तक अपनी शेखी बिगाड़ने का मौका नहीं मिलता। पर जो सासें होती हैं वो ऑलरेडी उनको इतना अंडर प्ले कर देती है लेकर के, हम तो चीज ऐसे करते हैं, हम तो काम ऐसे संभालते थे, हम तो यूं करते थे, तो उनको वो मौका ही, स्पेस ही नहीं मिलती अपने आप को प्रूव करने की। वो उसी हम के अंदर ही दबते जाते हैं, उन्हीं शेखियों में वो दबते जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर अपने आप को अडल्ट्स भी, सीनियर्स भी थोड़ा सा होल्ड बैक करके अगले को मौका दें कि आप आओ, लेट मी टेक अ बैक सीट और आप बताओ आप क्या अच्छा कर सकती हो, उसमें वो उसको एक झूठी शेखी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आओ और आप देखें, हम देखें आप क्या, दिस डिस्कम्फर्ट है फ्रॉम द मदर इन लॉ माउथ, दिस विल नेवर कम। आप आओ और हमसे बेहतर करके नहीं, वो कहेंगे हम। आप तो शादियों से रिलेटेड जब बात करते, चले शादी हो गई, इवेंट खत्म हो गया, आप ये देखें कि वलीमा और रुखसती के इवेंट को कंपेयर किया जाता है कि हमारा ज्यादा शेखी बगारी जाती है, हमारा ज्यादा मजे का था, हमारा कुक ज्यादा अच्छा था, हमारी जो डेकोरेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और वलीमे के मेकअप के ऊपर कंपैरिजन हो जाता है, बिल्कुल कि हमारा मेकअप देखो हमने जहाँ से करवाया ये बहुत होता है। और इसी चीज के ऊपर मैं कहती हूँ, अगर अडल्ट्स बड़े, बिकॉज यू सी, अगर आपकी बहू भी आ रही है जो भी आपसे छोटी है, चाहे आपका घर का बच्चा है वो भी आपसे छोटा है, यहाँ पे आई फील एज एडल्ट्स द रोल दे कैन प्ले इज गिव स्पेस एंड अलाउ देम। अपने आप को, ठीक है आपका टाइम हो गया और आपका टाइम है अभी भी, द पर्सन कमिंग इन इज नॉट अ थ्रेट टू यू, वो आपके टक्कर में बराबर में नहीं आ रहा कि वो शो मार के आपके लेवल तक फौरन ही आपके 25 साल के एक्सपीरियंस में 2 साल की शादी में आपके एक्सपीरियंस से पहुंचे। गिव देम स्पेस, सी व्हाट दे कैन डू, उनको आप एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करो, नॉट इन कंपैरिजन विद योरसेल्फ। अच्छा, हमारे सोसाइटी में हम जब मर्दों की बात करें तो हम उनको इस बात पे इवैल्यूएट नहीं करते कि वो कितने सच्चे, कितने दयानतदार, कितने मेहनती हैं। आज हर एक शख्स की कामयाबी का यही फॉर्मूला है कि उसके पास पैसा कितना है। तो एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। इस पे भी आपकी तरफ आना चाहूंगी कि मर्द हजरात किन चीज़ों पे शेखी भगाड़ते हैं, और ख़ास तौर पे जब यंग होते हैं, शादी नहीं होती, तो गर्लफ्रेंड्स के हवाले से बड़ी शेखी भगाड़ते हैं कि भाई तो 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं और मुझे तो बहुत लिफ्ट मिलती है, मैं बहुत पॉपुलर हूँ। ऑन द अदर हैंड जब शादी हो जाती है तो फिर एक ही चीज़ पे शेखी भगाड़ते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ और मैं अपने काम में बहुत ज़बरदस्त हूँ। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल ट्रांसफर होने वाली है। मिसेस खान, ऐसे किसी मर्द के बारे में जो पूरे ख़ानदान में मशहूर हो के बहुत पॉपुलर हैं, इनकी बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, कभी आप रिश्ता उनका जब होने लगता है तब क्या करते हैं? वो सारी क्लीन स्लेट हो जाती है, बल्कि अक्सर इन चीज़ों में तो हम देखते हैं ये लिंगरिंग प्रॉब्लम शादी के बाद भी होते हैं। यानी वो अपनी बीवी को भी ये जताते रहते हैं कि मेरे पीछे तो इतनी लड़कियाँ थीं और सब मुझे पसंद करते थे। ये है कि उनका अब हमें पास तो पता नहीं होता है, लेकिन उनकी जब मदर्स आती हैं तो वो इतना एग्जैजरेट करती है और इतना अपने बेटों की तारीफ़ें करके बताती हैं कि ही इज़ दिस। अभी कि एक खातून आई थी, नो डाउट उसका बच्चा बड़ा अच्छा था और किसी मल्टीनेशनल में था, लेकिन वो जो हूर ढूंढ रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मिसेस खान 6 you know, so I need a girl who is at least 5'5", 5'6", nothing less than this. And shit, अब आपने मेरे बच्चे की तस्वीर देख ली ना, आप एक दफ़ा फिर देख लेना कितना खूबसूरत है। आप मिसेस खान आप मार्क करके दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको मैं करूं। मैंने कहा देखें मुझे याद भी नहीं रहता, मेरे पास इतना लड़कियों के आप देखें कि मेरे पास फॉर्म्स पड़े हुए हैं, तो और जो मैं जिसको लाइक करूंगी ज़रूरी नहीं है आपकी नज़र में वो 1, 2, 3 हो,
हो, लेकिन चूंकि आप इंसिस्ट कर रही, चले मैं ये 3 लड़कियां मार्क कर देती हूँ, शी वो सही नहीं, मैं आपके पास आई इसलिए हूँ खास तौर से कि आप मुझे पॉइंट आउट करके देंगी, मैं उन्हीं के कर दूं, या आप मुझे तस्वीर में कहा आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स इन माय इसके अंदर टेलीफोन्स में और मुझे याद नहीं रहती, मैं आपको दिखाई नहीं, आप बेटे की पहले तस्वीर भेजें फिर वो बेटी की तस्वीर भेजेंगे। वो तो हूँ ढूंढ रही थी, वाकई में वो हूँ ढूंढ रही। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ हुमैरा, नफ्सियाती तौर पे दिस इज़ इमोशनल अब्यूज़ एज़ वेल। हंसी मजाक में बात कही जाए वो अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये रविश काफ़ी बढ़ती चली जा रही है कि अगर कोई खूबसूरत शख्स की शादी हो जाती है, वो अपने पार्टनर को बार बार ये बताता रहता है कि देयर वाज सो मेनी पीपल, सो मेनी सूटर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स दैट आई हैड। जो बंदा इसके रिसीविंग एंड पे है उसको क्या करना चाहिए और आप क्या मशवरा देंगे उनको? सिद्रा, ये भी कॉम्प्लेक्सेस हैं लड़कों के, सिंस अगर उनको पता है उनकी बीवी उनसे में भी ज़्यादा बेहतर पढ़ी हुई है या बेहतर किसी भी चीज़ में बेहतर है और वो अपने आप को उस लेवल के ऊपर कंपटीशन के नहीं ला सक रहे, एक पॉइंट उनको कोई चाहिए होगा ना, या तो वो बार बार अपनी पढ़ाई को बोलेंगे या अपनी लुक्स के ऊपर बोलेंगे, एनीथिंग टू मेक देम फील इंफीरियर एंड द अदर सुपीरियर। सो ये बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक चक्कर आ जाता है। यहाँ पे बीवियों में हमेशा होता है और शौहर इसी तरह डोमिनेट करते हैं। और मैं आप जैसे आप कह रहे हैं जी बिल्कुल, बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप, यंग गर्ल 26, 27, बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारा आप इस पे थोड़ी सी बात करें, व्हाट डू यू थिंक के द लेडीज व्हाट शुड दे डू ओवर व्हाट पार्ट दिस over which ये ना कि अगर मर्द कम होता है वो किसी ना किसी तरह डोमिनेट करना चाहता है, वो किसी ना किसी तरह डोमिनेट करेगा और उस पर आप बताएं भाई। अच्छा, अभी जो आजकल जो मेरे पास जो एज ग्रुप आ रही है ना 26 से 33 वाली लड़के लड़कियां दोनों की, उनके अंदर इतना ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग पैसे का कंपटीशन उनको इतना नहीं चाहिए, उनको पर्सनालिटी का कंपटीशन चाहिए। पैसा, गाड़ी, ब्रांड्स, शेखियाँ वो कर रही हैं ऑलरेडी। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ स्टेबल और अ सूटेबल पार्टनर जिसके बारे में वो बोल सकें कि हमारा मियाँ जो है वो बार सुन रही हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? कौन सी वाली बात है कि भाई somebody is letting them down, putting them down for their own things, for their looks, कि मेरे बहुत सारे prospects थे, चीज़ें थी, फलाना था, तो उनको बार बार अगर ये कहा जा रहा है। बल्कि मैं आपको किस्सा बता रही थी कि दिस मेंटी ऑफ माइन, ब्यूटिफुल गर्ल, वेरी वेल टू डू, बहुत पढ़ी लिखी, और उसकी अनफॉर्चुनेटली द शादी डिड नॉट वर्क आउट, अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट टू बी इन। मिसेस खान, उसको बार बार यही ताने दिए जाते थे कि पढ़ी लिखी हो तो क्या हुआ, खूबसूरत हो तो क्या हुआ, घर डिग्रियों से नहीं बनते। यानी किसी पहले आप पढ़ी लिखी लड़की को लेके आए, फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको सेबोटाज करें। बिल्कुल, ये किया जाता है लड़कियों के साथ, ये बहुत किया जाता है। वो यहाँ तक के वो वर्क कर रही हैं और वो मर्द से जब ज्यादा कमाने लग जाती है ना, तो ये शौहर उसको इस तरह उसको शेखी भगा कर लेट डाउन कर रहा होता है, उसको हमेशा लेट डाउन कर रहा होता है। क्या है, अरे छोड़ो, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने ऐसा किया होगा या दिया होगा, हमने भी बहुत दिया हुआ अपनी बहनों को। ये बड़ी मस्त बात होती है। आई एम सो सॉरी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर हम वापस आते हैं कि सिर्फ हम अक्सर शेखी भगाड़ने को या एग्जैजरेशन को हम समझते हैं तो बड़ी एक माइनर सी चीज़ है, लेकिन इससे आप दूसरे की पर्सनैलिटी डैमेज कर सकते हैं, इससे आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। कभी कभार आप फाइनेंशियल बर्डन्स ले लेते हैं, खामखा पैसे खर्च करते हैं, कर्जा लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? मैं मोहम्मद शबीर कसूर से बात। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये शोही के बारे में एक मैंने ना कॉलम से सुना था जी। वो कह रहे थे कि किसी को शोखी करते हुए देख लो तो घर आकर दिख लो कि मैंने एक बहुत बड़े अहम को देख लिया है जो उधार की दी हुई जिंदगी पर गरूर कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम बात। उधार के दिए हुए बच्चों पर तकब्बर कर रहा है और फिर अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है। ये ना ये जो आपका मौजूद था ना, ये तो जगह जगह घर घर की कहानी है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा भाई कि आपने कहा कि अहमक इंसान है, तो लेकिन कभी कभार अगर जो इम्प्रेशनेबल लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो इसी शेखी भगाड़ने वाले को अहमक नहीं समझते बल्कि उससे मरूब हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि उसे अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? ऐसे लोगों को मशवरा ये कि अपने आप को पहले पहचान ले, जो आपसे कम है उसकी तरफ देखे ना, वो कौन है,
अपने के ऊपर, जैसे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपने के नीचे की तरफ देखकर जियो। एब्सोल्युटली, अपनी चादर देखकर पैर फैलाइए और खास तौर पे जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं उनको देखिए। अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजा है वो बहुत है, उससे ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हुमैरा, पीपल हु आर एट द रिसीविंग एंड, उनके लिए थोड़े से मशवरे आप दोनों से लेना चाहूँगी बिफोर वी एंड ऑफ द शो। वेरी क्विकली, योर टिप टू पीपल हु नोटिस अदर पीपल जो शेखी बगा रहे हैं, उनको क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर कुछ अपनी कमी है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं बैग से, ब्रांड से, अपने शेखियों से, अपनी किसी चीज से। उसको इतना लिटरली टर्म्स में ना लें और इतना सीरियस ना हो जाए उसके बारे में। ससुराल वाले अगर शेखी बिगाड़ते बहुत ज्यादा हो मिसेस खान, तो क्या करे लड़की और लड़की के घर वाले? वो लोग तो चुप ही रह सकते हैं और चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके मुंह से अगर निकलेगी तो वो बार बार उस चीज को पकड़ेंगे और लड़की को लेट डाउन करेंगे। और इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी, जितनी चादर है उतनी पाँव। बहुत खूबसूरत मैसेज, थैंक यू सो मच मिसेस खान वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। एंड हुमैरा जी, शेखी बिगाड़ने से जिस तरह हमारे कॉलर ने बड़ा जबरदस्त कहा कि जी उधार की जिंदगी, उधार की चीजों पे शो ना मारें, ना उसको अपना समझें, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि किसी चीज, किसी जाहिरी चीज की, मटीरियल चीज की आपको जरूरत ही ना हो और आप वैसे ही सोने की तरह दमकने लगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।